समय का ध्यान रखते हुए मैं बहुत जल्दी से पिछले सत्र में हमने जो देखा था उसे दौड़ाते हुए हम देखेंगे। पिछली बार हमने देखा कि बुलाहट जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। हमने देखा कि परमेश्वर है जो बुलाते हैं लोगों को। परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, परमेश्वर ने इज़राइल जो जाति है उसको बुलाकर अलग किया, और परमेश्वर की बुलाहट के पीछे परमेश्वर के स्पष्ट उद्देश्य होते हैं। इस बात को हमने देखा। हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर अपनी बुलाहट में, अपनी सर्वसत्ता में परमेश्वर बुलाते हैं। परमेश्वर सबके ऊपर सर्वाधिकारी है, और ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए चुन लेते हैं। एक सुबह हमें अचानक लगता है कि हमें परमेश्वर की सेवा करना चाहिए और इसलिए हम निर्णय ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। परंतु वास्तविकता यह है कि परमेश्वर अपनी सर्वसत्ता में होकर हमें बुलाते हैं और हम महज उनकी उस बुलाहट के प्रति अपना प्रत्युत्तर देते हैं। एक और बात हमने देखी थी कि परमेश्वर की बुलाहट हमारी किसी योग्यता के आधार पर नहीं होती है। इसके ठीक विपरीत अयोग्य लोगों को परमेश्वर बुलाते हैं, बुद्धिहीन लोगों को परमेश्वर बुलाते हैं, बलहीन लोगों को, कमजोर लोगों को परमेश्वर बुलाते हैं। इस बात को हमने देखा था। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की दूसरी पत्री में 4 अध्याय में ये बात बताता है कि परमेश्वर की दया से हमें यह सेवा मिली है। परमेश्वर की बुलाहट के प्रति हम आज्ञाकारी हो सकते हैं या अनाज्ञाकारी हो सकते हैं। जैसा कि हमने योना के विषय में देखा था कि योना ने परमेश्वर के उस बुलाहट को सुना, लेकिन वो अनाज्ञाकारी रहा। परंतु आगे जाकर हम देखते हैं कि परमेश्वर उसे छोड़ नहीं देता है, परंतु परमेश्वर उसके पीछे जाकर उसे अलग अलग अनुभवों में से होकर गुजरने देता है और बाद में उसे अपनी बुलाहट के प्रति वापस लेकर आता है। आज हम बुलाहट के विषय में कुछ और सच्चाइयों को देखकर परमेश्वर की हमारे लिए जो विशेष बुलाहट है उसके बारे में कुछ बातें देखेंगे। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हम उद्धार के लिए बुलाए गए। जितने भी लोग मनुष्य हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं वे परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाने के लिए बुलाए गए हैं। इस बात को हम परमेश्वर के वचन में बहुत सारे भागों में पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि जो कलीसिया जो शब्द है उसके लिए जो यूनानी शब्द इक्लीसिया जो शब्द है, इक्लीसिया जो बोलते हैं, वो जो शब्द है उसका अर्थ ही बुलाकर अलग किए गए एक झुंड, ये है उस शब्द का अर्थ। तो परमेश्वर का वचन विश्वासियों को परमेश्वर बुलाकर उद्धार के लिए अलग करता है, इस तरह से बताता है। रोमियो उसके 8वें अध्याय उसके 29 और 30वें पद को यदि हम देखें तो वहां पर बुलाहट के विषय में एक और सच्चाई हम देख सकते हैं। रोमियो उसका 8वां अध्याय, मैं चाहूंगा कि जिसे भी मिल जाए वो कृपया पढ़ लें। रोमियो उसका 8वां अध्याय उसके 29 और 30 को हम पढ़ेंगे। तो जल्दी पढ़ लें। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस स्पष्ट बताते हैं कि जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया और उन्हें महिमा भी दी है। और 29वें पद में प्रेरित पौलुस ये बताता है कि हमारी बुलाहट का अंतिम उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्या है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं, या फिर प्रभु यीशु मसीह के समान बनने के लिए हम बुलाए गए हैं। उद्धार पाकर अपनी इच्छा के अनुसार जीने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए हम बुलाए गए हैं। फिर दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसके 5 से लेकर 10 तक प्रेरित पत्रस जो है, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 5 से लेकर 10 तक यदि पढ़ें तो वहां पर प्रेरित पत्रस कहता है कि तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम और धीरज और भक्ति और भाईचारे की प्रीति
और प्रेम बढ़ाते जाओ। और उसके बाद फिर लिखा है, वो कहता है, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। तो यहाँ पर प्रेरित पतरस ये बताते हैं कि उद्धार पाने के पश्चात इन ईश्वरीय गुणों को, अर्थात विश्वास, सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति, प्रेम, ये सारी बातों को हमारे जीवन में बढ़ाने के लिए, ऐड करने के लिए, जोड़ते जाने के लिए परमेश्वर का दास पतरस हमें स्मरण दिलाता है। और इसके लिए हम बुलाए गए हैं। और जब हम इन कार्यों को करते हैं तो इसके द्वारा हमारी बुलाहट जो है वो पक्की होती है, वो प्रमाणित होती है। इस बात को परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है। फिर यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय उसके 28 से लेकर 30 तक पढ़ें, वहां पर प्रभु यीशु मसीह लोगों को बुलाते हैं। किस बात को के लिए बुलाते हैं? वहां पर हम पढ़ते हैं कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो वहां पर एक बुलाहट किसके लिए है? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु से विश्राम पाने के लिए बुलाहट है। लेकिन वहां पर बात खत्म नहीं होती है। आगे जाकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में दीन और नम्र हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनने के लिए बुलाहट हम देख सकते हैं। तो हमारी बुलाहट किसके लिए है? हमारी बुलाहट परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने के लिए है। हमारी बुलाहट परमेश्वर के पुत्र के समान बनने के लिए है। हमारी बुलाहट प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनकर उससे सीखते हुए शिष्यता का जीवन जीने के लिए है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय में जब आ जाते हैं तो वहां पर उसके अंतिम अध्याय में हम उसके 18 से लेकर 20 तक प्रभु यीशु मसीह की महान आज्ञा के विषय में देखते हैं। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को एक बड़ी आज्ञा देते हैं। और वहां पर आप स्पष्ट रूप से देखें तो वहां पर जो आज्ञा है वो चेले बनाने के लिए, सुसमाचार सुनाकर, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाकर लोगों को चेले बनाने के लिए आज्ञा दी जा रही है। किसको दी जा रही है? जो पहले से ही चेले हैं या शिष्य हैं, उनको शिष्य बनाने की बुलाहट दी गई है। तो हमारी बुलाहट किसके लिए है? प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनने के लिए और प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनाने के लिए। वहां पर आपने ध्यान दिया होगा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाना है। इतनी बड़ी बुलाहट है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है। तो ये जो बुलाहट है किसके लिए है, इसके विषय में हम देख रहे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनने के लिए है। फिर एक और भाग मैं चाहूंगा कि हम देख लें, मरकुस रचित सुसमाचार 3रा अध्याय और उसका 14वां पद। कोई जल्दी से पढ़ लें, मरकुस रचित सुसमाचार 3रा अध्याय और उसका 14वां पद। तब उन्हें 12 पुरुषों को नियुक्त किया, वे उसके साथ साथ रहे और वो उन्हें भेजे वे प्रचार करें। धन्यवाद भाई। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। तो यहाँ पर जो उद्देश्य है, इन 12 पुरुषों को नियुक्त करने, बुलाकर नियुक्त करने का जो उद्देश्य है, यहाँ पर बताया गया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। तो हमारी बुलाहट का जो उद्देश्य है, या हमें किस बात के लिए बुलाया गया है, प्राथमिक रूप से हमें प्रभु यीशु मसीह के बन जाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनने के लिए, प्रभु के साथ साथ रहने के लिए हमें बुलाया गया है। ये है हमारी बुलाहट का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इस बात को हमें समझना जरूरी है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें बुलाया गया है कि हम कुछ न कुछ गतिविधियां करते रहें, कुछ न कुछ आत्मिक गतिविधियां करते रहें, इसके लिए हमें बुलाया गया है। मेरे प्रिय भाइयों, इस बात को हमें याद रखना है कि हमारी प्राथमिक बुलाहट प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनकर उसकी आवाज को सुनने के लिए, उसके साथ साथ रहने के लिए, उसकी आवाज को सुनते हुए चलने के लिए
हमें बुलाया गया है। जब हम ऐसा करेंगे, दिन प्रतिदिन जब हम प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, उसके वचन पर ध्यान करेंगे, प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे और उसके आत्मा की आवाज को सुनते हुए अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तब क्या होगा? उसके परिणाम स्वरूप प्रभु यीशु मसीह हमें सेवा के लिए अवसर देंगे, सेवा करने के लिए अगुवाई देंगे। तो हमारी जो आत्मिक गतिविधियां हैं वो किसमें से निकल कर आनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के साथ के हमारे गहरी सहभागिता में से बाहर निकल कर आना चाहिए। इसको यदि दूसरे शब्दों में कहूं तो ऐसा कह सकते हैं, यदि हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ का जो सहभागिता का जो जीवन है वो यदि बहुत खोखला है, हम ज्यादा समय उस पर व्यतीत नहीं करते हैं, हम सिर्फ आत्मिक गतिविधियों में बहुत ज्यादा व्यस्त दिखाई देते हैं और परमेश्वर के साथ हमारा जो समय है वो यदि अच्छा नहीं है, परमेश्वर के साथ की सहभागिता हमारी एक निकट सहभागिता नहीं है, तो फिर बाकी जो गतिविधियां हम करते हैं उनमें कोई अर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जो आत्मिक गतिविधियां हैं, जो सेवाएं हैं, वो सब किसमें से निकल कर आनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के साथ की निकट सहभागिता में से निकलकर बाहर आनी चाहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें याद रखने की जरूरत है कि हमारी गतिविधियां प्राथमिक नहीं है, वो बाद में आती हैं। सबसे महत्वपूर्ण हमारी प्रभु के साथ की सहभागिता है। जब हम वो करेंगे तो बहुत स्वाभाविक रूप से हमारी गतिविधियां, आत्मिक गतिविधियां, हमारी सेवकाई सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा। हम एक और भाग निकालें बहुत जल्दी से, दूसरा कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय और उसका 5वां पद, तो जल्दी से पढ़ें उसे। दूसरा कुरिन्थियों 4:5। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। धन्यवाद भाई। प्रभु यीशु प्रेरित पौलुस बहुत स्पष्ट बताते हैं कि प्रभु की सेवकाई में हमारा जो फोकस है वो क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य क्या है? हम यहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। तो हमारी सेवकाई का जो अंतिम लक्ष्य है वो हमारा साम्राज्य खड़ा करना नहीं, हम अपने आप को लोगों के ध्यान में लाना नहीं है। हमारी सेवकाई का अंतिम लक्ष्य, हमारी सेवकाई का अंतिम लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाना है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रिय भाइयों। परमेश्वर का राज्य बनाने के लिए हमें बुलाया गया, न कि अपना राज्य बनाने, है ना। हम इस संसार में बहुत सारे सेवकाइयों को देख सकते हैं, और सेवकाइयों का जो सारा फोकस रहता है वो कोई व्यक्ति या वो सेवकाई स्वयं होती है। परंतु परमेश्वर ने हमें अपना राज्य नहीं परंतु परमेश्वर का राज्य बनाने के लिए बुलाया है। और इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि हम अपना प्रचार नहीं करते। इसका अर्थ क्या है? हमारे प्रचार में जो सारा जो केंद्र बिंदु है वो हम नहीं होते, या हम जो कार्य कर रहे हैं वो नहीं होता है, परंतु हमारी सेवकाई का सारा फोकस, जो ध्यान जो है वो किस पर होता है? प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाकर दिखाना। ये है हमारी सेवकाई का लक्ष्य। हम अपने लिए कोई साम्राज्य खड़ा करने के लिए, अपने लिए कोई राज्य बनाने के लिए नहीं बुलाए गए। प्रभु यीशु मसीह ने जब शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, इसमें भी प्रभु ने ये कहा है, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा राज्य है। प्रभु यीशु मसीह ने जब पहाड़ी उपदेश में कहा कि पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब बातें तुम्हें मिल जाएंगी। तो हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारी बुलाहट का जो लक्ष्य है वो हमारे लिए कोई राज्य बनाना नहीं, हमारे लिए एक साम्राज्य बनाना नहीं, हमें अपने आप को या हमारे गतिविधियों को सबके ध्यान में लाना नहीं है, परंतु परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है। ये है हमारी सेवकाई का लक्ष्य। ये इस बात को हम देख सकते हैं। फिर
परमेश्वर, ये हमने से बुलाहट के विषय में कुछ सामान्य बातों को हमने देखा, परंतु परमेश्वर लोगों को, मनुष्यों को, व्यक्तियों को कुछ विशेष सेवा के लिए अलग करते हैं। जैसा कि हम प्रेरित पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस के बारे में रोमियो के पहले अध्याय के पहले पद में, पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय के पहले पद में और बहुत सारे भागों में प्रेरित पौलुस बताता है कि मैं मसीह यीशु का दास हूं, प्रेरित होने के लिए बुलाया गया हूं, सुसमाचार के लिए अलग किया गया हूं। तो प्रेरित पौलुस के लिए परमेश्वर की एक विशेष बुलाहट थी, है ना, एक सेवा करने के लिए विशेष बुलाहट थी। पुराने नियम में देखें तो याजकों को परमेश्वर ने उस कार्य के लिए अलग किया था, एक विशेष कार्य के लिए अलग किया था। तो परमेश्वर ने हर व्यक्ति, हर विश्वासी के लिए परमेश्वर ने एक स्पष्ट विशेष बुलाहट दी है, और जब वो व्यक्ति उस बुलाहट को पहचान लेता है और उस बुलाहट के प्रति अपने आप को समर्पित करता है, तो फिर परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए वो अपने आप को देने लगता है। परमेश्वर के उद्देश्य उसके जीवन के द्वारा पूरे होने लगते हैं। तो किसी एक विशेष जरूरत के लिए, किसी एक विशेष समुदाय के लिए, किसी एक विशेष स्थान के लिए परमेश्वर लोगों के अंदर एक बोझ देने लगते हैं, और जब उस व्यक्ति के अंदर उस स्थान के लिए या उन लोगों के लिए, वहां के जो निवासी हैं, उस समुदाय के लोग हैं, उनके लिए जब बोझ परमेश्वर देता है, तो जब वो व्यक्ति उस बात को समझने लगता है तो उसके लिए प्रार्थना करने लगता है, कलीसिया के साथ बांटता है, कलीसिया प्रार्थना करती है, और इस तरह से परमेश्वर उस बुलाहट को स्पष्ट करता है, उस व्यक्ति को भी करता है और कलीसिया को भी उस बात का बोध होता है कि वास्तव में परमेश्वर ने इस व्यक्ति को इस सेवा के लिए अलग किया है, परमेश्वर ने इसे यह बुलाहट दी है। और जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति संवेदनशील बनाते हुए, उसके वचन की आज्ञाकारिता में रहते हुए हम जीते हैं, जब हम पवित्रता में जीते हैं, जब हम उसकी आवाज को सुनने के लिए संवेदनशील होकर जीते हैं, तब परमेश्वर उस विशेष बुलाहट को और भी अधिक स्पष्ट करके हमें देता है। तो बुलाहट के बारे में हमने कुछ सामान्य बातों को देखा, और बुलाहट में जो कुछ विशेष कार्य के लिए परमेश्वर हमें जो बुलाहट देते हैं उसके बारे में हमने देखा। क्योंकि हमारा समय सीमित है, इसलिए मैं यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खत्म करना चाहिए। प्रभु ने चाहा तो आगे प्रभु के दास लोग और भी इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि हमारे साथ भाई जेम्स पॉल भी हैं जो अपने जीवन के अनुभव से बांटेंगे, और जो मैंने आपके साथ बांटा है उस संदर्भ में, या और परमेश्वर उनके मन में और भी जो बातें इस संदर्भ में बताने के लिए प्रेरित करे, वे बांटेंगे। प्रभु हमारी सहायता करें।